निवेश जगत का दिग्गज नाम मिरा एसेट के वाइस चेयरमैन और सीईओ स्वरूप मोहंती मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्वरूप, आपका बहुत बहुत स्वागत है और गुड मॉर्निंग। पता नहीं हम आपको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, जिस तरह से हमने यूएस के बाजारों को पिछले बीते हफ्ते अंतिम दौर में बंद होता हुआ देखा और कहीं ना कहीं हमें ये आहट तो थी कि हम भी हफ्ते की शुरुआत इसी तरह के कहर के साथ करेंगे, लेकिन रविवार शाम को जो स्टेटमेंट आई है ट्रंप साहब से, जब वो कह रहे हैं कि उन्हें बाजार की गिरावट से कोई चिंता नहीं है, बाजार को एक कड़वी दवा की जरूरत थी और वो दवा हम दे रहे हैं। बिजनेस लीडर्स कह रहे हैं कि इकोनॉमिक न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत कर दी है ट्रंप साहब ने। चौतरफा ग्लोबल बाजारों में इसका डर, कैसे देखते हैं आप इसको? कैसे मैं देखता हूँ इज वेरी सिंपल। आपने ही कहा था कि थोड़ा धैर्य की अभी बहुत जरूरत है। बिल्कुल। अभी अगर उनको चिंता नहीं है तो इन्वेस्टर को भी चिंता नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लास्ट ईयर कोई एक भाव से खरीद रहे थे उसका भाव आज बेटर है। कविता, दो किस्म के लोग होते हैं, एक बायर होता है जिसको बाजार नीचे जाने की उम्मीद रहती है और जो सेलर होता है वो वांट्स द मार्केट टू गो अप। मैं बायर हूँ, मुझे तो प्राइसेस अच्छे लग रहे हैं। जो बाजार एक एक्सपेंसिव था लास्ट ईयर, अगर हमारी जनवरी में डिस्कशन हुई थी उसमें मैंने कहा था कि हमारा हाउस व्यू है कि बाजार थोड़ा रीजनेबल हो गया है, चीप नहीं है। अभी यहाँ से थोड़ा बहुत इन्वेस्टर के तरफ प्राइसेस जाने लगते हैं। अभी जब आप कुछ भी खरीदते हैं, एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो हम देखते हैं बिटवीन जो भाव जो होना चाहिए और जो है, वो धीरे धीरे मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टर की तरफ आने लगा है। तो अगर वही डिस्कशन जनवरी का मैं आपको याद दिलाऊं तो हमने ये डिस्कस किया था कि ये साल पूरा एक एक्यूमुलेशन साल है और मौका देगा इन्वेस्टर को टू एक्यूमुलेट एट सर्टेन प्राइसेस। शायद ये एक बहुत अच्छा मौका है एट दिस मोमेंट। एंड मार्केट लॉजिकली गिरा है। तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, जो लास्ट ईयर का लॉजिक थोड़ा इधर उधर था, लार्ज कैप करेक्ट कर रहा था, स्मॉल कैप करेक्ट नहीं कर रहा था। आई थिंक अगर ये फॉल देखें तो लॉजिकली करेक्ट किया है। तो मेरे हिसाब से पीपल कैन स्ट्रेंथन देयर पोर्टफोलियोज। अभी लास्ट एक महीने से मैं सबको बोल रहा हूँ कि 10% टॉपअप अगर SIP करें ये बाजार में, आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन बहुत इम्पैक्ट कर सकता है। थोड़ा अगर ध्यान रख के काम माइंड से पोर्टफोलियो अप्रोच करेंगे, अपॉर्चुनिटीज ऑफ क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्गर पोर्टफोलियो फॉर द लॉन्ग रन आर बिकमिंग मोर एंड मोर एविडेंट। स्वरूप, एक और सवाल यहाँ पर, क्योंकि देखिए आप बहुत विदेश ट्रैवल करते हैं, तमाम FII निवेशकों से भी आपका राब्ता है। समझना हमें यह है कि उनका रुख अब भारत की ओर किस तरह से बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। देखिए चीजें बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं फिलहाल, किसी चीज को लेकर क्लैरिटी नहीं है। भारत भी चाहता है कि नेगोशिएशन को लेकर बातचीत की जाए। चाइना ने यहाँ पर रिटेलिटरी एक टैरिफ लगा दिया है। तो बात आपकी सही है कि स्टैगर्ड वे में आपको खरीदारी करनी चाहिए, SIPs को टॉपअप करने का ये सही समय है, एक्यूमुलेशन फेज में आप है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग है ना बॉटम ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ही बेकार की आपकी एक्सरसाइज होगी, वो तो नहीं करना चाहिए। किश्तों में अगर आप निवेश भी कर रहे हैं तो किस तरह का एक्यूमुलेशन आपको करना चाहिए? कविता, 3-4 सवाल हैं तो एक साथ मैं एक करके आंसर देना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आप एक जैसे आप सही कह रहे हैं कि हम करीब 17 कंट्रीज में काम करते हैं एज मेरे एसेट। ऐसे कोई एक कंट्री नहीं है ग्लोबली जिनका ये कंक्लूजन पे कोई भी निष्पक्ष हो या क्या कहते हैं मतभेद हो कि इंडिया एक ग्रोथ स्टोरी ना है। ग्लोबली देयर इज अ सेक्युलर रिकॉग्निशन कि इंडिया एक ग्रोथ स्टोरी है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। सेकेंडली, जब कोई निवेश करता है, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, वेदर इट्स अ रिटेल इन्वेस्टर, अ गुड इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और FI, वो टिपिकली एक अच्छे एसेट को अच्छे प्राइस में खरीदना चाहेंगे। इंडिया एक अच्छा एसेट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। प्राइस में कौन कब खरीदेगा वो वक्त ही बताएगा। इसमें अपार्ट फ्रॉम द मार्केट एक अदर पार्ट जो FI की तरफ से शायद एक सबके मन में रहेगा इज द रूपी स्टेबिलिटी इज अ लिटिल बिट इम्पोर्टेंट फॉर FI फ्लो। ये आप हमेशा ध्यान में रखना। तो आई थिंक मे बी दे विल लुक एट रूपी स्टेबिलिटी एट वॉट एवर लेवल,
स्टेबिलिटी उनको चाहिए। तो शायद फर्स्ट ट्रिगर तो मैं मेरे हिसाब से वो देखूंगा कि थोड़ा स्टेबल रुपी दिखेगा तो रिटर्न ऑफ द मनी इज एविडेंट टुडे और टुमारो, इज इनएविटेबल, वो टुडे और टुमारो वो आएगा। और कहाँ जाएगा, विच इज द अदर स्टोरी, आप बताएं। वेरी फ्यू स्टोरीज, राइट। सेकेंड पॉइंट विच यू आस्क्ड इज from a government point of perspective, look at India. Neither it is reacting nor it is saying anything to this. It is behaving or accepting this situation or coming to terms with the situation in a very calm manner. And that is what a mature regime does. ये too early to react. राइट हमारा ऐसा कोई बड़ा फिगर नहीं, 16% एक्सपोर्ट है और 16% एक्सपोर्ट का भी कॉम्पोजिशन देखे ना, नेगोशिएशन के लिए बहुत स्कोप है। थोड़ा इधर का इंपोर्ट आप कहीं और से करोगे तो बहुत चेंज हो सकता है इन रिलेशनशिप्स विद अदर कंट्रीज। और एक चीज आप ध्यान में रखें, इंडिया इज दिस यूनिक कंट्री जो पैरेलली साइमल्टेनियसली यूएस, रशिया और चाइना के साथ एक साथ बात कर सकता है। ऐसे बहुत कंट्रीज, कम कंट्रीज हैं जो ये सिचुएशन में है। तो जैसे ही आवर रेजिम इज बिहेविंग वैसे वी शुड बी बिहेविंग इन अ वेरी काम कंपोज्ड मैनर। ये पूरा स्टोरी प्ले आउट हो जाए तब आप कुछ कंक्लूड करें। बट जब तब तक अगर आप सोचें वो बॉटम कब होगा, कविता, वो आपको पता होता है या मुझे भी पता होता ना, तो हम सैलरीड इंडिविजुअल्स नहीं रहते, खुद का पैसा लेके इन्वेस्टमेंट कंपनी खोल देते। वो बॉटम फिशिंग कब भी काम नहीं करता है। इसलिए एज अ फंड हाउस हम फुली इन्वेस्टेड रहते हैं, हम कैश कॉल नहीं लेते हैं क्योंकि वो पता ही नहीं कब बॉटम है, राइट। Stocks can change. We can buy defensives or we can buy momentum or growth at different point of time. But asset class को लेके बैठना बहुत important है। अगर जब आप पूरे asset class की बात कर रहे हैं, ये माहौल में एक लास्ट 2-3 साल से चल रही है ये, whenever there is adversity, a flight to safety डॉलर खरीदता है एंड गोल्ड भी खरीदता है at a sovereign level also. So if there are any asset class which is in play, gold is also in play this year. जी जी स्वरूप जी, प्रशांत बात कर रहा हूं और तमाम जो पहलू आपने बताया और वाकई वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर की और जो हमारी निवेश करने की क्षमता है। और सबसे अहम बात आपने ये बोला कि भारत बार्गेनिंग सिचुएशन में बहुत स्ट्रांग स्थिति में है। एक चीज मैं समझना चाहता हूं कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो आपको लगता है कि इन उतार चढ़ाव के बीच भी कहीं ना कहीं एक बेहतर संकेत दे सकते हैं, जहां पर नजर रखनी चाहिए? देखिए प्रशांत, हमेशा जब एडवर्सिटी हो ना, आप कोर की तरफ वापस जाएं। जो भारत की कोर है ना, दीज आर नॉट टाइम्स की हीरो बनने के टाइम नहीं है। जो कोर है वो आप होल्ड करें। और हमारे हिसाब से जो कोर है, और ये हमारी लास्ट ईयर से भी कॉल चल रही है कि बैंकिंग रिमेन्स अ कोर। मेरे हिसाब से मेरा परपेचुअल बाय और फेवरेट रहा है हेल्थ केयर। आप कभी भी हेल्थ केयर लेके बैठो तो इंडिया का हेल्थ केयर स्टोरी तो अभी शुरुआत है, कंजम्पशन अभी थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। तो ये जो कोर ऑफ द कंट्री है ना, ये 2-3 लेके बैठे तो एट दिस मोमेंट बहुत अच्छे प्राइसेस मिलने लगे हैं। टेक बेनिफिट ऑफ दिस प्राइस। उसके बाहर जो छोटे छोटे पॉकेट्स हैं वो थोड़े लॉन्ग टर्म हो जाएंगे। करेक्शन शायद इंडेक्स के बाहर थोड़ा ज्यादा भी सीवियर हो रहा है देन द इंडेक्स, तो थोड़ा वॉचफुल रहे। लेकिन कोर जो अच्छे कंपनीज हैं उनके प्राइसेस, और स्ट्रॉन्ग बड़े कंपनीज हैं उनके भी प्राइसेस अच्छे दिखने लगे हैं, तो वो आप लें ये माहौल में तो बेहतर होगा। स्वरूप, मेरे पास केवल 30 सेकंड का समय है, लेकिन फिर भी मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। ये साल ट्रेडर नहीं निवेशक बन जाइए। ये साल ट्रेडर भी जो है उनको आप तब्दील रणनीति करने की सलाह क्या देंगे? क्या उन्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहिए इस साल? कविता, जनवरी में बात हुई थी कि एसेट एक्यूमुलेटर ये साल जीतेगा, मार्केट टाइमर 100% हारेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, इतने शॉर्ट नोटिस पर आप जुड़े और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद स्वरूप।